हेलो बच्चों, क्लास 8 वालों कैसे हो। विंटर वेकेशन चल रही है, छुट्टियां चल रही हैं। एक चैप्टर जो क्लास 8 की फिजिक्स का सबसे टफ चैप्टर माना जाता है, वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर। क्लास 10th में जाओगे तब भी सबसे टफेस्ट चैप्टर माना जाता है, 12th में जाओगे तब भी सबसे टफेस्ट चैप्टर में से एक माना जाता है, वो होता है लाइट। कौन सा चैप्टर बेटा? लाइट। आपको दिख रहा होगा लाइट लाइट लाइट, तो आपको दिख रहा होगा पूरा। बट आज हम इन चैप्टर को एकदम आसान, एकदम बिल्कुल देखो एकदम आसान तरीके से इस चैप्टर को कवर करेंगे। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैं एक बार बोलूंगा, ज्यादा नहीं। भले ही वीडियो को आपको 2-3 बार देखना पड़े, रोक रोक के बैक करके, जितना बोलूंगा कम टाइम में कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सुनो, क्लास 7 से ही आप देख कर आए हो, लाइट एक एनर्जी होती है, तो हम बहुत ज्यादा उसकी बात नहीं करेंगे। जो मेन सबसे पहला, लाइट एक एनर्जी होती है, देखने में हेल्प करती है, उसके बिना आप देख नहीं पाओगे। ल्यूमिनस, नॉन ल्यूमिनस, बेसिक चीज हमारे काम की क्या है कि भाई देखो, लाइट ऑलवेज सीधे रास्ते में, यानी जो भी लाइट है जो आपको दिखती नहीं है कि लाइट की रे कैसी है, लाइट हमेशा स्ट्रेट लेवल ट्रेवल करती है, सीधा ट्रेवल करती है। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा कि लाइट ऐसे ऐसे ट्रेवल करेगी, ऐसा नहीं। लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करेगी, आपको यह ध्यान देना है। दूसरा, अब आते हैं रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पे। वो क्या होता है? वो ये होता है, देखो मैं आपसे कह रहा हूं ये एयर है, इसको बाउंड्री मानो। ये क्या है? ये आपको, ये पूरी बाउंड्री है, समझना। ये पूरी क्या है? आपकी बाउंड्री। मैंने हाईलाइट कर दिया है। ये पूरी आपकी क्या है? बाउंड्री है। ये ऊपर मैंने एयर ले लिया है, नीचे मैंने वाटर या ग्लास ले लिया है। यानी कहने का मतलब यह है, ऊपर अलग मीडियम है भाई, एयर एक अलग मीडियम है, नीचे एक अलग मीडियम है, एक अलग माध्यम है। एयर अलग चीज है, वाटर या ग्लास एयर के अलावा कुछ भी, एयर के अलावा कुछ भी आप ले सकते हो। चलो सबसे पहले ये देखो, लाइट आ रही है, ये लाइट इधर से आई, समझना, मेरे हाथ को भी ध्यान से देखना। ये लाइट इधर से आई आई आई, इस बाउंड्री पे टकराई। देखो इस बाउंड्री पे क्या हुई? टकराई। इस बाउंड्री पे टकराने के बाद अगर लाइट फिर से चली जा रही है एयर के अंदर, यानी एयर से आई, टकरा कर एयर में चली गई, इसे बोलेंगे रिफ्लेक्शन। क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन। क्या मतलब इसका है? सेम मीडियम के अंदर गई। क्या मतलब इसका है कि देखो, एयर से आके एयर में जा रही है, ग्लास से आके ग्लास में जा रही है, वाटर से आके वाटर में जा रही है, यानी जहां से आ रही है वहीं पे जा रही है, वहीं पे जा रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन। कब जाएगी? जाहिर सी बात है, टकराने के बाद जाएगी। बात समझ में आई ना? टकराने के बाद। मैं यहां लिख देता हूं हिंदी के अंदर, टकराने के बाद। टकराने के बाद अगर सेम मीडियम में जा रही है उसे क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन। इसका उल्टा कर दो, आ रही थी एयर से, इस पॉइंट पे टकराई, बाउंड्री पे टकराई, चली गई कहां? वाटर के अंदर या ग्लास के अंदर, इसे क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्शन बोलेंगे। जैसे एयर से आके ग्लास के अंदर चली गई, देखो एयर से आके ग्लास के अंदर चली गई, एयर से आके वाटर के अंदर चली गई। इसका उल्टा भी कर दो कि वाटर से आके एयर के अंदर चली गई, ग्लास है, ग्लास से आके वाटर के अंदर चली गई, वाटर से आके ग्लास के अंदर। यानी मैं पूरे को समराइज करूं, जहां से आ रही है वहीं चली गई, रिफ्लेक्शन। जहां से आ रही है किसी दूसरी जगह पर गई, रिफ्रैक्शन। कभी आप भूलोगे नहीं। आगे अब आते हैं रिफ्लेक्शन क्या क्या होता है, कैसे क्या क्या, तो हमने पूरी अब 1 बाय 1 बात करेंगे। चलो देखो, ये हमने क्या कर दिया, ये ऊपर एयर है, ऊपर क्या है? एयर। तो मैं यहां लिख देता हूं, ये वाला हिस्सा क्या है? एयर का। ऊपर एयर का हिस्सा है, नीचे कोई अलग मीडियम है। ये मैंने क्या कर दिया? 1 बाय 1 समझना। ये मैंने पॉलिशिंग लगा दी। अब पॉलिशिंग को मैं अपने लैंग्वेज में बोलूंगा वॉल या दीवार, वॉल या दीवार, है ना? वॉल यानी लाइट आएगी इधर तो जा नहीं पाएगी, यानी लाइट इधर जा नहीं पाएगी, तो टकरा कर वापस चली जाएगी, टकरा कर वापस चली जाएगी। अब यहां पे बात समझना, आने वाली लाइट को हमने बोला इंसिडेंट रे, आने वाली लाइट इंसिडेंट रे, टकरा कर वापस जाने वाली रिफ्लेक्टेड, क्योंकि क्या रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। चलो दूसरा, ये नॉर्मल है। नॉर्मल का मतलब बेटा क्या होता है?
एक सीधी लाइन, नॉर्मल का मतलब 90, नॉर्मल का मतलब 90। कैसे, देखो ये आपने क्या बनाया, ये आपने बनाया एक सीधी लाइन जिसे हमने क्या बोला था, बाउंड्री। तो बाउंड्री पे एक सीधी लाइन, बाउंड्री पे एक सीधी लाइन, वही क्या बोलेंगे 90 डिग्री, उसे ही हमने क्या बोला है, नॉर्मल बोला है। क्या बोला है, नॉर्मल बोला है। चलो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जो भी एंगल आप लोगे कि लाइट ने कितना एंगल बनाया है, वो हमेशा नॉर्मल से लोगे। कहां से लोगे, नॉर्मल से लोगे। देखो ये आने वाली लाइट इंसिडेंट रे, उसने नॉर्मल से कितना एंगल बनाया है, यानी हम ये वाला एंगल नहीं लेंगे क्योंकि ये नॉर्मल से नहीं है। हम कौन सा एंगल लेंगे, हम ये वाला एंगल लेंगे। ऐसे ही हम ये वाला एंगल नहीं लेंगे, हम जो नॉर्मल से एंगल बन रहा है, नॉर्मल से एंगल बन रहा है, वही एंगल लेंगे। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, आने वाला एंगल, इंसिडेंट एंगल, जाने वाला रिफ्लेक्टेड एंगल। तो यहां रिफ्लेक्शन के अंदर क्या होगा, जितने से आई है उतने से जाएगी। सिंपल लॉजिक, 30 से आई है तो 30 से जाएगी। तो मैं एक वैल्यू ले रहा हूं, एक वैल्यू मैंने कितना लिया, मैंने कहा अगर ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है तो ये भी एंगल कितना होगा, 30 डिग्री का होगा। यानी जितने एंगल से आई है उतने एंगल से जाएगी। दूसरा नियम क्या होता है, नियम जिसे आप लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं, पहला नियम ये। दूसरा, ये जो इंसिडेंट रे है, ये जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे है, ये जो नॉर्मल है, ये क्या होंगे, सेम प्लेन के अंदर होंगे। इसके अंदर बेटा सेम प्लेन के अंदर होंगे, सेम प्लेन। कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होती है, सर ये सेम प्लेन क्या होता है। मैं 3D का मामला है, बहुत ज्यादा अच्छे से तो नहीं समझा पाऊंगा, बट मैं ट्राई करूंगा समझने की। देखो सेम प्लेन का सिंपल मतलब होता है, जैसे एक ये आपका एक प्लेन है, प्लेन का मतलब बेटा क्या होता है, एक आपकी कॉपी है, कॉपी को अपना प्लेन समझो। तो ये तीनों एंगल, ये जो आपके नॉर्मल है, मैंने कहा ना, ये देखो ये आपका नॉर्मल, आने वाला, जाने वाला, ये तीनों क्या है, सेम प्लेन के अंदर हैं। इसका मतलब तीनों नीचे हैं तो तीनों नीचे हैं। अगर मैं एक को ऐसा कर दूं, इसका मतलब सेम प्लेन के अंदर नहीं है, दो नीचे है एक ऊपर है। इसी तरीके से अगर आप मानते हो कि आपका जो प्लेन है, इसको मानो आपका प्लेन ऐसे ऐसे वाला प्लेन है, XYZ जो प्लेन आता है ना, प्लेन, अब हल्का समझा लो, यानी मान लो ये आपका एक प्लेन है, आपकी कॉपी ऐसे, मुझे कॉपी मानो, ये कॉपी है। अब तीनों कैसे हैं, देखो ये तीनों खड़े हैं ना, तीनों खड़े हैं। इस बार एक ऐसे आने वाली लाइट, नॉर्मल, और ये जाने वाला है ना। तो चाहे ऐसे तीनों हो, चाहे ऐसे तीनों हो, जैसे हो साथ में होने चाहिए, यानी आपका सेम प्लेन उसे बोलते हैं। फिर आएगा सर जो रिफ्लेक्शन होता है किसके अंदर होता है, तो हमने कहा जो कॉमन रिफ्लेक्शन होता है मिरर के अंदर होता है। किसके अंदर, मिरर के अंदर होता है। देखो ये प्लेन मिरर पहचानते होगे, क्लास 7 से ही पढ़ के आए हो। ये प्लेन मिरर, लाइट आई, यहां पे टकराई, देखो यहां पे टकराई, और टकराने के बाद वापस चली गई, तो प्लेन मिरर हो गया। कॉनकेव पहचानते हो, कॉनकेव, केव जैसा होता है, कॉनकेव, ठीक। लाइट आई, टकराने के बाद वापस चली गई। ऐसे ही कॉन्वेक्स, उल्टा, लाइट आई, टकराने के बाद चली गई। ये बोलते हैं आपके सिलेबस के अंदर प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, यानी मिरर के अंदर रिफ्लेक्शन का लॉ फॉलो होता है। प्रैक्टिकल भी आप देख सकते हैं, शॉर्ट मैंने डाला है, कमेंट में डाल दूंगा, यानी पिन कर दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर। चलिए आगे बात करते हैं रिफ्रैक्शन। सर रिफ्रैक्शन, इसको समझना बेटा बहुत ध्यान से, रिफ्रैक्शन को समझना है नहीं आपके बुक में, बस मैं समझा दे रहा हूं चूंकि है, ये मतलब पढ़ाया है तो यहां पे देख लो ध्यान से। देखो बाकी सब कुछ सेम है, लाइट एयर से आके दूसरे मीडियम के अंदर जा रही है, कहीं और से आके कहीं और जा रही है, इसने बनाया एंगल आई। अब बहुत ध्यान समझना, ये नीचे वाला पार्ट को समझना। देखो सुनो ध्यान से, मान लो मैं ऐसे समझाता हूं, जितनी स्पीड से आप हवा के अंदर दौड़ रहे थे, क्या उतनी स्पीड से पानी में दौड़ पाओगे? आपका ऑप्शन आएगा सर नहीं, बिल्कुल नहीं दौड़ पाएंगे। सेम इसी तरीके से लाइट जितनी स्पीड से यहां एयर में दौड़ती है, चलती है, ट्रेवल करती है, पानी में उससे कम स्पीड से ट्रेवल करेगी। स्पीड कम हो जाएगी तो एंगल भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आओ देखो, ये लाइट, जैसे मेरी बात को समझना, इस पॉइंट को मैं यहां समझा रहा हूं। देखो ये लाइट आ रही थी, ये लाइट आ रही थी, ये लाइट आ रही थी, अपने हमने कहा हाँ सर ये लाइट आ रही थी, यहां पानी आया, यहां पानी आया, तो लाइट सोच रही थी कि मैं ऐसे चली जाऊं, लाइट सोच रही थी कि मैं ऐसे चली जाऊं। वही मैंने कहा लाइट ऐसे जाना चाहती थी, लाइट ऐसे कि मैं सीधी आई हूं तो सीधी चली जाऊं, लाइट ऐसे जाना चाहती थी,
लेकिन आपकी स्पीड कम हुई है तो आपका एंगल कम हुआ है, आपका एंगल कम हुआ। यानी जो एंगल, देखो पहले एंगल कितना था, समझना, पहले एंगल इतना था, पहले एंगल इतना था, होना चाहिए था, लेकिन एंगल कम हुआ, एंगल कम हुआ, कम हुआ, यानी लाइट इधर चली गई, लाइट इधर चली गई, इधर चली गई, लाइट इधर चली गई, बस। तो जाना यहां चाहती थी, लाइट यहां चली गई, तो बताओ कितना भटक गई, कितना। तो हमने कहा यार सर इतना लाइट भटकी, जाना यहां चाहती थी, ये इतना भटकी है, देखो इतना भटकी है, देखो इतना भटक गई है, इतना भटक गई है लाइट, इतना भटक गई है, जिसे हम बोलते हैं डेविएशन, इतना लाइट भटक गई है। चल इसे बोलेंगे जो रिफ्रैक्टेड रे, और एंगल को बोलेंगे रिफ्रैक्टेड एंगल या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी एंगल कम हो गया है क्योंकि स्पीड भी क्या हो गई है, कम हो गई है, मैंने आपको समझाया। ठीक, इसका मतलब क्या होगा सर इसके लॉ के बारे में, कि जो एंगल आई है वो एंगल आर के बराबर नहीं होगा, एंगल आर के बराबर नहीं होगा। दूसरा आपके काम का नहीं है, लेकिन ये है कि स्पीड इसमें लॉ अप्लाई होता है, आपके काम का नहीं है, बस एक बार देख लो। μ1 sin आई ये एंगल होता है, μ2, μ1 का मतलब जो एयर की वैल्यू होगी, μ2 का मतलब जो वाटर या कोई और चीज की वैल्यू होगी, साइन का मतलब आई का मतलब ये एंगल आई और ये एंगल आर, बस। दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसे बोलते हैं, आपने नाम सुना होगा, म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी। सी का मतलब जो स्पीड ऑफ लाइट है जो फिक्स होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और जो आपकी स्पीड v का मतलब जो आपकी स्पीड होती है एयर के अंदर, वाटर के अंदर, ग्लास के अंदर, किसी के भी अंदर, वो आप देख सकते हो। तो मैं आपसे कहूंगा इंफॉर्मेशन के लिए ठीक है, वरना आप इस पोर्शन को छोड़ सकते हैं। अगला, तो रिफ्रैक्शन किसके अंदर होता है सर, ये भी देख लो, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। रिफ्रैक्शन किसके अंदर होता है सर, हमने कहा रिफ्रैक्शन देख लो बेटा, रिफ्रैक्शन लेंस के अंदर होता है। देखो एयर इधर है, एयर से आके लेंस किसका बना होता है, लेंस किसका बना होता है, ग्लास। तो इसका मतलब अलग मीडियम हुआ कि नहीं हुआ, ये एयर है, एयर से आके लाइट कहां जा रही है, ग्लास के अंदर जा रही है, ग्लास के अंदर जा रही है, समझना। इस लेंस को बोलते हैं, मैं कहूंगा सबसे इंपॉर्टेंट है ये स्लाइड सबसे इंपॉर्टेंट आपकी है, सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये। क्यों, बहुत काम आएगा, देखो ध्यान से। मैंने कहा बेटा देखो लाइट आ रही है, लाइट आ रही है, लाइट आ रही है, जब ये पहले लेंस का नाम सुनो, कॉन्वेक्स लेंस, कन्वर्जिंग क्यों बोला जाएगा उसका भी रीजन समझना। देखो ध्यान, इस पोर्शन पे समझो, लाइट इधर आ रही थी तो लाइट इधर जाना चाहती थी, ये वाली लाइट भी इधर जाना चाहती थी, देखो दोनों लाइट सीधे सीधे जाना चाहती थी, लेकिन इसने क्या किया, लेंस ने इसको इधर मोड़ दिया, इसको इधर मोड़ दिया, बताओ सिकोड़ दिया, सिकोड़ दिया यानी कन्वर्ज कर दिया, सिकोड़ दिया मतलब कन्वर्ज कर दिया, जाना इधर चाहती थी, दोनों को कन्वर्ज कर दिया, इसलिए क्या होता है, इसे बोला जाता है कन्वर्ज, कन्वर्जिंग लेंस। क्या बोला जाता है बेटा, कन्वर्जिंग लेंस, समझना, कन्वर्ज कर दिया, इसलिए क्या बोला जाता है इसको, कन्वर्जिंग लेंस, है ना, कन्वर्जिंग लेंस। अब एक बात और बताओ खुद से, लेंस का जो पावर होता है ना, कहते हैं ना आपके चश्मे का पावर क्या है, यहीं से डिसाइड होता है, अभी आपको समझ में आएगा, आपकी आंखों के बारे में बताऊंगा, इसे बोला जाता है कन्वर्जिंग लेंस। अब बताओ एक लाइट इधर जा रही थी, एक लाइट इधर जा रही थी, दोनों को उसने मिला दिया, तो इसका मतलब क्या, इसने पावर को बढ़ा दिया, तो हम कहेंगे इसका पावर पॉजिटिव होता है, यानी इसने पावर को बढ़ा दिया है, इसने पावर को, पी का मतलब पावर, यानी पावर बढ़ा दिया है। आगे आओ, कॉनकेव डाइवर्ज कर रहा है, देखो फैला रहा है, डाइवर्ज का मतलब क्या होता है बेटा, फैलाना, डाइवर्ज फैलना, तो हमने कहा डाइवर्ज का, डाइवर्ज का मतलब क्या हो जाएगा, फैला रहा है, फैलाना, तो इस लेंस का नाम क्या हो जाएगा, डाइवर्जिंग लेंस, नाम डाइवर्जिंग लेंस। ये पावर कैसा हो जाएगा इसका, निगेटिव, तो इसका मतलब इसने पावर को कम किया है। कम क्यों किया है, देखो फैलाया, भाई रोशनी समझना, रोशनी इधर जा रही थी, अच्छी बात है, नॉर्मल जा रही थी, इसने क्या किया, कुछ रोशनी को इधर भेज दिया, कुछ रोशनी को इधर भेज दिया, अब बताओ कम हो गई कि नहीं हो गई, हम ऐसे समझ रहे हैं, पावर क्या हो जाएगा, निगेटिव, यानी कम हो गया है पावर आपका। चलिए हाँ, अगली चीज ध्यान से देखिए, अगली चीज क्या है बेटा, प्रिज्म, इसे क्या बोलते हैं बच्चे, इसे जानते हैं, इसे क्या बोलते हैं, प्रिज्म, क्या बोलते हैं, प्रिज्म इसे बोलते हैं जो लाइट को 7 कलर में तोड़ता है,
अब फिर समझना इसमें रिफ्रैक्शन क्यों होगा, समझना वन बाय वन बात करूंगा। एक बार आने वाली लाइट इंसिडेंट रे, जिसे हम लोग सनलाइट या व्हाइट लाइट के नाम से जानते हैं, जब वो प्रिज्म के अंदर, इसे बेस वाला हिस्सा बोलते हैं, जब वो प्रिज्म के अंदर जाएगी तो लाइट सीधी हो गई। लाइट क्या हो गई, जा ऐसे रही थी, जाना ऐसे चाहती थी, लेकिन अंदर लाइट सीधी गई, अंदर लाइट सीधी गई, जिसे बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे। कौन सी लाइट, रिफ्रैक्टेड। ये एयर, ये ग्लास। फिर लाइट ऐसे निकल जाएगी, लाइट ऐसे निकल जाएगी, लाइट ऐसे निकल जाएगी। कौन सी लाइट, अब समझना 7 कलर में टूटा है, मैंने पूरा नहीं लिखा है, देखो ये रेड और ये वॉयलेट, यानी लाइट 7 कलर के अंदर टूटी है। और ये जो लाइट निकल रही है उसे बोलेंगे इमरजेंट रे। कौन सी रे बोलेंगे बेटा, इमरजेंट। तो ये इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और ये इमरजेंट रे। अब सबसे बड़ी बात आती है, सर 7 कलर में से कैसे याद करेंगे। पहला 7 कलर में विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। सर ये रेड को आपने ऊपर, यहां ये चीज इंपॉर्टेंट, सर आपने रेड को ऊपर ही क्यों रखा है, इसका रीजन बताइए। मैंने कहा बेटा देखो समझना, ये आपके लेवल से थोड़ा हट के है, बट मैं आपको बता रहा हूं एक लाइन। जैसे जैसे आप आर की तरफ जाएंगे, यानी विबग्योर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके आगे बहुत ज्यादा काम आने वाला है। वायलेट, जैसे जैसे आगे जाओगे तो एक सिंपल, इसे बोलते हैं वेवलेंथ यानी लैम्बडा, है ना। चलो कोई बात नहीं, जैसे जैसे इधर जाओगे स्पीड बढ़ती जाएगी। तो वही मैंने लिखा है रेड की स्पीड मैक्सिमम होती है। अब बताओ अगर रेड की स्पीड मैक्सिमम होगी कम डेविएट होगा। जैसे एग्जांपल, मैं बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं, बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं। मैं ऐसे जा रहा हूं, मैं ऐसे, देखो अब कोई यहां पे कोई मुझे धक्का मारने वाला है, कोई धक्का मारने वाला है, मैं ऐसे स्लो 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 जा रहा हूं, तो वो आराम से मुझको धक्का मार के भगा देगा। तो वायलेट के साथ यही हुआ है कि वायलेट की स्पीड सबसे कम है, वायलेट की स्पीड सबसे कम है, इसको ढेर सारा धक्का लगा है। तो देखो यहां से इतना सारा डेविएट हुआ है, इतना नीचे आया, इतना। रेड के अंदर क्या है, रेड के अंदर क्या है कि रेड मान लो था, दौड़ के भागा। अब रेड अगर दौड़ के भागा, इसका मतलब यह है कि रेड की जो स्पीड ज्यादा है उसको धक्का कम लगेगा, डेविएट कम होगा, कम भटकेगा, इसलिए रेड सबसे ऊपर आ रहा है। बात समझ में आ गई। चलो आगे आते हैं सनलाइट के ऊपर बेटा। अब समझना आसान से, ये सनलाइट है, ये व्हाइट होती है, ये प्रिज्म के अंदर जाकर 7 कलर में टूट जाती है। मैंने कहा स्प्लिट हो जाना, इसका मतलब डिस्पर्जन। कोई पूछे डिस्पर्जन क्या होता है, लाइट का 7 कलर में टूट जाना। कैसे, अपने से नहीं, जब वो प्रिज्म से पास होगा या किसी मटेरियल से या किसी अदर चीज से पास होगा। चलो स्पीड क्या होती है अलग, क्यों, फिर आएगा डिस्पर्जन क्यों होता है, ऐसा हुआ ही क्यों, रीजन देंगे। सबकी स्पीड अलग अलग होती है, रेड की मैक्सिमम होती है, कम डेविएट होता है, इसलिए सबसे ऊपर जाता है। आगे ये क्या है बेटा, रेनबो का फॉर्मेशन। ये क्या है, अब रेनबो का फॉर्मेशन कैसे होता है उस पे हम चर्चा करते हैं। देखो ये वाटर बबल है, ये क्या है, एटमॉस्फेयर में जब बारिश हो जाती है तो वाटर के हल्के हल्के बबल्स उसके अंदर होते हैं, जो बताया गया है। समझना, लाइट आ रही है, जब बबल से टकराई, पहले बबल से टकराई तो क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्शन। तो 7 कलर में टूटी, मैंने सिर्फ 2 कलर लिया है, रेड और वायलेट, समझाने के लिए। तो देखो कलर में टूटी तो डिस्पर्जन हुआ। ये क्या लिखा है मैंने, TIR, इसका मतलब क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। कई लोग इसको इंटरनल रिफ्लेक्शन के नाम से भी जानते हैं, एक ही चीज है। चलो टोटल है यानी लाइट बाहर नहीं गई, इसका मतलब क्या है, टोटल इंटरनल। इसका सिंपल मतलब ये है कि बाहर नहीं जाएगी, सिंपल और अच्छे से लिख देता हूं, अंदर ही रह गई। ओफो, यानी लाइट बाहर नहीं गई, अंदर ही रह जाना, अंदर ही रह जाना। अब कुछ लोग पूछेंगे सर ऐसा क्यों हुआ है, मैं आपसे कहूंगा ये आप क्लास 12 के अंदर पढ़ोगे। कैसे पढ़ोगे, हिंट खाली दे रहा हूं ताकि ये ना आपको हो कि मास्टर को आता ही नहीं है, मास्टर बेवकूफ बना रहा, मास्टर को नहीं आता है ना। तो यहां मैं आपसे बात कर लूंगा, जिससे अपने भाई बहन से या किसी से आप पूछ सकते हैं। ये खेल किसका होता है, क्रिटिकल एंगल का खेल होता है। ये सब किसका खेल होता है, क्रिटिकल एंगल का खेल होता है, क्रिटिकल एंगल का खेल है सारा।
पूछ सकते हो, ये नहीं मास्टर गलत बता रहा है ना, ऐसा नहीं होगा। चलो, यानी लाइट फिर से कहां चली गई है, यानी लाइट आई 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 फिर से रिफ्लेक्ट होके चली गई। यहां पे क्या होगा, फिर से क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। देखो यहां पे फिर से क्या होगा, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट और इस पॉइंट ना, ये पूरा पॉइंट जहां जहां काम का है, यहां फिर से रिफ्रैक्शन होगा। क्यों, एयर, वाटर से एयर के अंदर जा रही है और आपको यहाँ पे 7 कलर विजिबल होंगे। आपको रेनबो यहाँ पे आपको अपनी आंखों के अंदर दिख जाएगा। इसमें मेन बात क्या होती है रेनबो फॉर्मेशन के अंदर, कि आपका जो सन होता है वो अपोजिट में लिखा होता है। सन कहां होता है, अपोजिट। यानी अगर सन वहां है, वहां वहां, तो रेनबो कहां दिखेगा, यहां यहां यहां, ऐसे। ठीक है ना। चलो अब बात आते हैं कि ये पावर वगैरह की। ये स्लाइड बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको 1 बाय 1 समझना। मैं भी ट्राई करूंगा आपको समझाने की, तब इससे आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। समझना। चलो, ये लेंस है, मान लो ये लेंस है, ये लेंस है, कन्वर्ज करता है, कन्वर्जिंग लेंस है। और कितना कन्वर्ज किया उसने, इतना उसने, मैंने माना यार इसने कितना कन्वर्ज किया, 5 सेंटीमीटर। ठीक है। इस वाले ने नहीं नहीं, हाँ 5 सेंटीमीटर। इस वाले लेंस ने कितना कन्वर्ज किया, 10 सेंटीमीटर। किसने कन्वर्ट किया, 10 सेंटीमीटर कन्वर्ट किया। सबसे पहले ये बताना है, सबसे पहले आपको मैं यहाँ पे शेप अलग अलग डिवाइड कर दे रहा हूं ताकि प्रॉब्लम ना हो। इधर देखो, ये अलग पोर्शन है ना, नंबर 1, नंबर 2 अलग पोर्शन है, नंबर 3 वाला ये आपका अलग पोर्शन अलग पोर्शन है। 1 बाय 1 बात करेंगे इसकी। चलो, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। चलो, ये नंबर 1 है, नंबर 1 और नंबर 2 और नंबर 3। मैं ट्राई करूंगा कि आपको सारी बातें समझ में आ जाएं। बहुत ध्यान से इस बात को सुनना, आगे हमेशा के लिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैंने कहा कि यार आपकी ये लेंस होता है, क्यों ऐसा मैंने लिया यही वाला लेंस, क्योंकि हमारी आंखों में यही वाला लेंस होता है। मैंने कहा यार ये जो है ये लाइट को 5 सेंटीमीटर पे कन्वर्ज कर दे रहा है। सर ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ये दूसरा वाला लाइट को 10 सेंटीमीटर पे कन्वर्ज कर दे रहा है। बताओ कौन अच्छा है। हम कहेंगे यार कौन अच्छा है, हम कहेंगे ये वाला जो जल्दी कन्वर्ज कर दे रहा है। तो हमने कहा यार ये जल्दी से कन्वर्ज कर दे रहा है ना, ये क्या कर रहा है, जल्दी से कन्वर्ज कर दे रहा है। और अगर जल्दी से कन्वर्ज करेगा तो हम इसको कहेंगे सर ये अच्छा है। तो हम कहेंगे यार अच्छा होने का मतलब क्या है, अच्छा होने का मतलब इसकी पावर क्या है, मैक्स, ज्यादा। इसकी पावर क्या है, ज्यादा, है ना। तो ये जल्दी कन्वर्ज कर दे रहा है, ये जल्दी कन्वर्ज कर दे रहा है, जल्दी सिकोड़ रहा है। यानी मैं यहां पे खड़ा हूं, मैं यहां पे खड़ा हूं और कोई इंसान मुझे यहां पे सिकोड़ दे तो यार ज्यादा पावर लगाया होगा उसने, और कोई यहां जाके सिकोड़े मुझे, ये तो बड़ी दूर हो गया। तो यानी इसने जल्दी कन्वर्ज कर दिया है, इसका मतलब इसका पावर ज्यादा है। तो जो जल्दी कन्वर्ज कर देगा उसकी पावर ज्यादा। दूसरा केस क्या है, दूसरा केस कि मान लो ये 10 सेंटीमीटर पे कन्वर्ज कर रहा था, ये 10 सेंटीमीटर पे कन्वर्ज कर रहा था। अब मैंने एक और लेंस लगा दिया है ना, ये देखना, एक और लेंस को मैंने ऐड कर दिया है, एक और लेंस को मैंने ऐड कर दिया है, एक और लेंस को मैंने ऐड कर दिया है। 2 तरीके समझाऊंगा। इसकी पावर पॉजिटिव है यानी इंक्रीज है, ठीक है ना, समझना। पहले वो 10 सेंटीमीटर पे कन्वर्ज कर रहा था, अकेला था बेचारा, 10 सेंटीमीटर पे कन्वर्ज कर रहा था। अब उसका एक भाई और लेकर आए हो, एक और लेंस को आपने ऐड कर दिया है। बताओ इस लेंस का पावर पॉजिटिव, हाँ पढ़ाया था, इस लेंस का पावर पॉजिटिव, याद करो। चलो ये देखो, इस लेंस का पावर पॉजिटिव, इस लेंस का पावर पॉजिटिव, यानी पावर को बढ़ाएगा, पावर को बढ़ाएगा। चलो यानी इसने इसके पावर को बढ़ाया, पावर बढ़ा तो जल्दी कन्वर्ज किया, यानी इसने, मैं एक वैल्यू ले रहा हूं 5 सेंटीमीटर। तो जब आपने इसके पावर को ऐड किया तो आपकी पावर क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है। और पावर बढ़ने का मतलब होता है, पावर बढ़ने का मतलब होता है जल्दी कन्वर्ज करना, जल्दी कन्वर्ज करना। पावर बढ़ने का मतलब जल्दी कन्वर्ज करना। ये सारी फालतू में नहीं बता रहा हूं, अभी समझ में आएगा आपको, ठीक है ना। चलो थर्ड केस पे चलते हैं, थर्ड केस के ऊपर चलते हैं और थर्ड केस में अच्छे से देखते हैं क्या। मैंने कहा यार पहले था, फिर वही वैल्यू ले रहा हूं,
मैंने कहा ये पहले 5 सेंटीमीटर पे कन्वर्ज करता था। हमने कहा यार पहले 5 सेंटीमीटर पे कन्वर्ज करता था, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अब मैंने एक लेंस लगा दिया है, कौन सा लेंस? डाइवर्जिंग। कौन सा लेंस है ये? डाइवर्ज करने वाला लेंस है। यानी क्या करेगा, इसकी पावर क्या होती है? निगेटिव, यानी ये कम कर देगा। इसने क्या किया है? पावर को कम किया है। तो हमने कहा अगर पावर का कम किया है यानी जो टोटल पावर हो चुकी है वो क्या हो चुकी है? कम। कम का मतलब दूर करेगा, दूर करेगा, दूर करेगा। यानी जो पहले 5 सेंटीमीटर पे डाइवर्ज होता था वो अब 10 सेंटीमीटर पे डाइवर्ज होगा, वो अब 10 सेंटीमीटर पे डाइवर्ज होगा। यानी कुल मिला जुला के आप ये कह सकते हैं, आप ये कह सकते हैं, मैं और समराइज करता हूं, ट्राई करता हूं। हम क्या कह सकते हैं कि बेटा देखो ध्यान से, हम ये कह सकते हैं आपके पास ये लेंस है, आपके पास ये लेंस है और आप ये कोई भी चीज कन्वर्ज कर रहे हो। आपके पास ये लेंस है, आप कोई भी चीज कन्वर्ज कर रहे हो। अगर आपको डाइवर्ज का इसी को और कन्वर्ज करना है, अब इसमें 2 पोर्शन होता है, 2 पोर्शन कि अगर आपको कन्वर्ज करना है, कन्वर्ज करना है, आपको डाइवर्ज करना है, आपको डाइवर्ज करना है। अगर आपको कन्वर्ज करना है तो आपको ये वाला लेंस यूज करना पड़ेगा, आपको डाइवर्ज करना है तो आपको ये वाला लेंस यूज करना पड़ेगा। तो आपकी आंखों में ये लेंस होता है, कन्वर्ज करना है ये वाला और अगर डाइवर्ज करना है तो ये वाला। यानी कन्वर्ज करने का मतलब समझना खाली, ये मान लो पहले है ना, ये मैंने कहा यार ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है। तो जब आपने कन्वर्ज किया तो 5 सेंटीमीटर से कम पर, 5 सेंटीमीटर से कम, 5 सेंटीमीटर से कम। और अगर आपने डाइवर्ज किया इसका मतलब 5 सेंटीमीटर से दूर, 5 सेंटीमीटर से दूर, है ना। आपने डाइवर्ज, भाई पहले 5 पे था, इसी में समझ लो, पहले 5 पे था, मैंने हाँ माना 5 पे आपका कर रहा था, 5 पे कर। अगर आपको और पहले लेकर आना है यानी और कन्वर्ज करना है तो आपको ये याद करना पड़ेगा कि इसकी पावर क्या होती है? पॉजिटिव। यानी इसकी पावर क्या होती है? पॉजिटिव। और इसकी पावर कैसी होती है? निगेटिव। बस काम खत्म, अभी समझ में आ जाएगा। चल अब आते हैं नॉर्मल आई, हमारी आई के ऊपर आते हैं, जिसको आप मायोपिया वगैरह के नाम से जानेंगे, वो बात समझना। ये अपनी आई है, ये हमारी क्या है बेटा? ये हमारी आई है। जहां पे इमेज बनती है वो क्या होता है? रेटिना। जहां पे इमेज बनती है उसे क्या बोलते हैं? रेटिना। यानी रेटिना पे अगर इमेज का फॉर्मेशन, रेटिना पे क्या होती है? इमेज बनती है। तो यानी रेटिना पे इमेज बनती है, रेटिना पे इमेज बनती है, ठीक है। तो लाइट आई, लाइट आई, लाइट आई, ये हमारा कौन सा ये लेंस होता है? ये क्या है भाई? ये आई का लेंस है। हमारी आंखों में ये वाला लेंस होता है ना, कॉन्वेक्स लेंस हमारी आंखों के अंदर होता है। अब क्या हुआ बेटा? इमेज बननी यहां चाहिए थी, इमेज बननी यहां चाहिए थी। यानी शेप लेता हूं मैं, फिर आपको बात समझ में आ जाएगी। सुनो ध्यान से, ये दोनों समझना। इमेज यहां बननी चाहिए थी, यानी ये हमारी आई है, नॉर्मल आई, इमेज यहां बननी चाहिए। बट इमेज कहां बनी है? इमेज कहां बनी है? पहले ये रेटिना था, ये आपका आर यानी रेटिना। इमेज कहां बनी है? हमने कहा यार इमेज तो पहले बन गई है। इमेज कहां बन गई है? पहले। और अगर आपकी इमेज पहले बन जाएगी इसे बोलेंगे मायोपिया। मैंने इसका ट्रिक बच्चों को बताया था, अभी फिर से आपको बता दे रहा हूं। इमेज मायोपिया, यानी इसमें क्या होगा? मायोपिया के अंदर यानी डिसीज है, पास का दिखाई देगा। मायोपिया के अंदर पास का दिखाई देगा। कुछ बच्चों को बीमारी होती, पास का दिखाई देगा। तो कहां का दिखाई नहीं देगा? दूर का नहीं दिखाई देगा। पास का दिखाई नहीं देगा तो दूर का नहीं दिखाई देगा, दूर का नहीं। पास का दिखाई देगा, दूर का नहीं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पास का दिखाई देगा, दूर का नहीं। तो अब क्या करोगे? फिर वही कहानी आती बेटा, अगर इमेज पहले बनी है, यहां इमेज पहले बनी है, पहले बनी है, तो आपको क्या करना है? डाइवर्ज। क्या करना है? आओ, इमेज आपको क्या करना है? डाइवर्ज करना है। कौन सा लेंस लेकर आओगे? फैलाने वाला। यानी अगर इसी को फैला दिया जाए, फैला दिया जाए, बताओ मैंने कौन सा लेंस लगा दिया? डाइवर्जिंग, यानी मैंने कॉनकेव लेंस लगा दिया।
कौन सा लेंस? कॉनकेव लेंस लगा दिया। अब देखो फिर से इमेज कहां बनने लगी? इमेज रेटिना पर बनने लगी। इमेज रेटिना पर बनने लगी। देख लो, डाइवर्ज कर देगा नहीं, कॉनकेव लेंस है, क्या करेगा ये कॉनकेव लेंस? डाइवर्ज कर देगा। डाइवर्ज, कॉनकेव लेंस क्या करेगा? डाइवर्ज करेगा। क्या करेगा? डाइवर्ज करेगा, डाइवर्ज करेगा, डाइवर्ज करेगा, बस खत्म। तो अब याद कैसे करना है कि सर देखो मैं अपना जुगाड़ बता रहा हूं, हंसना मत, हंसना मत, बस याद करने के लिए समझना। मायोपिया, मायोपिया का मतलब मेरा पिया। अब पिया का मतलब जो प्रिय लोग होते हैं, माँ बाप, कोई भी लोग हो सकते हैं, फैमिली वाले, दोस्त, रिश्तेदार। मायोपिया का मतलब मेरा पिया। हर कोई चाहता है कि जो मेरे प्रिय लोग हों पास रहें। कहां रहें? पास। यानी मायोपिया में हमें पास का दिखाई देगा, तो कहां का दिखाई नहीं देगा? दूर का। मायोपिया में इमेज कहां बनेगी? पास, यानी रेटिना से पहले बनेगी। पहले बनेगी, क्या करना पड़ेगा? अगर कोई पहले बन रहा है तो उसको फैला दो, फैला दो, यानी डाइवर्ज कर दो, यानी डाइवर्जिंग लेंस लेकर आओ, तो मायोपिया खत्म। एक लाइन में आपको क्लास 12 तक का खत्म हो चुका है। मायोपिया आपको समझ में आ चुका होगा कि मायोपिया में इमेज पहले बनती है, पहले बनती है, तो आपको डाइवर्ज करना है, उसके लिए आपको कॉनकेव लेंस की जरूरत पड़ेगी। कौन से लेंस की जरूरत पड़ेगी? कॉनकेव लेंस की जरूरत पड़ेगी, है ना। अब कुछ लोग कहेंगे सर ठीक है कॉनकेव लेंस की जरूरत पड़ेगी, ठीक, ओके। तो दूसरी डिसीज, दूसरी डिसीज देख लो। अब क्या हो रहा है? ये तो नॉर्मल आई है, ये तो नॉर्मल आई है, कोई दिक्कत नहीं, इसे हम नॉर्मल बोलेंगे, भाई हमारे में दिखाई दे रहा है जैसे उसमें। इस बार क्या हुआ है? इमेज रेटिना से दूर बनी है। इमेज कहां बनी है? दूर। देखो इमेज कहां बनी है बेटा? इमेज बनी है दूर। इसका मतलब क्या होगा? इसे बोलेंगे हाइपर मेट्रोपिया। वो मायोपिया था, ये मेट्रोपिया है, हाइपर मेट्रोपिया, यानी इमेज दूर बनी है ना। ये रेटिना था, रेटिना से कहां बनी है? दूर बनी है, यानी आपको दूर बनी है, दूर का दिखाई देगा। तो क्या होगा? दूर का दिखाई देगा, दूर का, लेकिन पास का नहीं दिखाई देगा। तो पास का दिखाई नहीं देगा, तो सिंपल लॉजिक, इसका उल्टा चलो, एक ही याद करना, इसको उल्टा चलते हैं भाई। हाइपर मेट्रोपिया में इमेज दूर बनी है, यानी उसको सिकोड़ो, कन्वर्ज करो। कौन सा लेंस लेकर आए हो? कन्वर्जिंग लेंस। कौन सा? कन्वर्जिंग। पहचान, कन्वर्जिंग लेंस है, तो क्या करेगा? कन्वर्ज कर देगा। तो जो वहां बन रहा था वो पहले बन जाएगा, रेटिना पे बन जाएगा। बात समझ में आ गई? तो आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया की कहानी। प्लेन मिरर है ना, प्लेन मिरर, प्लेन मिरर की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। और चलो हम यहीं तक रखते हैं फिलहाल, हम यहीं तक फिलहाल यहीं तक रखते हैं, फिर आगे आपसे डिस्कस करेंगे, बात करेंगे। पार्ट 1 यहीं तक रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? तो काफी दिनों से वेट कर रहे थे आप। तो पहले ही आपको दिख रहा है कि ह्यूमन आई, तो मैं पहले ही एलिबरेट कर चुका हूं। ये क्लास 10th का है, 2025 का, बट जो क्लास 8th के बच्चे हैं जिनके अंदर या क्लास और भी जो क्लासेस हैं, वो सारे बच्चे इस चीज को देख सकते हैं, सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ये मैंने नीचे क्या लिखा? पेपर यहीं से बनेगा। इसका मतलब ये है कि आपका जो भी पेपर आएगा, इससे बाहर एक क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन नहीं आएगा। एग्जाम्पलर, प्रीवियस ईयर, एनसीईआरटी सब कुछ मैंने यहाँ पे मर्ज कर दिया है, तो आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज क्या है बेटा? अब हम पढ़ने जा रहे हैं ह्यूमन आई को। सबसे पहले तो आप आई का स्ट्रक्चर देखो। सबके पास ईश्वर ने दो दो आंखें दी हैं, सबके पास दो दो आंखें हैं। सब लोग जाने, अपनी आंखों के बारे में जानो, अपने बारे में जानो यार कि ह्यूमन आई होती क्या है, ह्यूमन आई होती क्या है। तो आपको अच्छे से दिख रहा होगा, सब कुछ चीजें दिख रही होंगी आपको। तो सबसे पहले देखते हुए चलो, सबसे पहले क्या क्या होता है आंखों के बाहर। देखो पहले आई का स्ट्रक्चर जान लो। बाहर का जो हमारा पार्ट, आपको जो ट्रांसपेरेंट पार्ट जो आपको दिखेगा नहीं, वो पार्ट कैसा होता है? यहाँ आपको दिखेगा नहीं, तो कॉर्निया होता है। बाहर का सबसे ट्रांसपेरेंट पार्ट कौन सा होता है? कॉर्निया होता है। उसके बाद आपको दिख रहा होगा ये काला काला, ये पूरा का पूरा वो क्या होता है? आइरिस होता है। फिर आपको उसमें से हल्की सी ओपनिंग दिखेगी, ये आपकी प्यूपिल होती है। आईलिड तो आप जानते हो। स्क्लेरा का मतलब क्या होता है? एक लेयर होती है। इक्वस ह्यूमर का मतलब अभी के लिए क्या है बेटा? इक्वस ह्यूमर का मतलब ये ह्यूमर, ये इक्वस ह्यूमर ये लिक्विड होता है, जेली लाइक लिक्विड होता है, जो आपके यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ये लेंस होता है, जो हमारी आंखों के अंदर लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। ये जो बाहर का लिक्विड है विट्रस ह्यूमर, ऑप्टिक नर्व, रेटिना और सिलेरी मसल। सबसे पहले आप ये जानो कि यार आई का स्ट्रक्चर है कैसे,
फिर आपको ये जानना है, ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, ये लाइन आप देखना। सबसे पहले जो लाइट आएगी या कैसे कैसे आपको पढ़ना है, सबसे पहले कॉर्निया पढ़ना है, यानी कॉर्निया पे लाइट आएगी, उसके बाद लाइट प्यूपिल पे जाएगी, प्यूपिल पे लाइट जाएगी यानी आइरिस और प्यूपिल जो उसी का है, उसके बाद लाइट लेंस के अंदर जाएगी, लेंस के बाद आपकी लाइट, ये क्या हुआ, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, ठीक। तो फिर देखिए आप, कॉर्निया है, प्यूपिल है, लेंस है, रेटिना है और ऑप्टिक नर्व, ये पूरी कहानी आपकी चलेगी, ठीक। चलिए अब हम चलते हैं बेटा कॉर्निया के पास। किसके पास चलते हैं? कॉर्निया के पास चलते हैं। किसके पास? कॉर्निया के पास। अब वन बाय वन चीजों को पढ़ते हुए चलो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पूरा फुल डिटेल में आपको पढ़ना है, पूरा का पूरा फुल डिटेल में। सबसे पहले आइए बात करते हैं कॉर्निया की। कॉर्निया क्या आता है? इट इज द आउटर मोस्ट, सबसे आउटर मोस्ट पार्ट क्या होता है? कॉर्निया होता है। ट्रांसपेरेंट होता है यानी बल्ज, उभरा हुआ पार्ट होता है। इट प्रोवाइड मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन, लाइट जो बाहर से आएगी, ज्यादातर लाइट को अंदर लेने का काम कौन करता है? कॉर्निया, इसलिए ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट होता है। आइरिस क्या करता है? इट इज अ डार्क मस्कुलर डायफ्राम दैट कंट्रोल द साइज ऑफ द प्यूपिल। आइरिस क्या होता है? अगर आप यहां से ध्यान से देखो तो आइरिस आपको क्या मिलेगा? ये जो आइरिस, ये पूरा जो पोर्शन होता है, पूरा का पूरा पोर्शन आपको दिखे, ये गोल पूरा पोर्शन, ये क्या होता है? मस्कुलर होता है, मसल्स होती है इनके अंदर। ये क्या होता है? आइरिस होता है, जो आपके प्यूपिल को कंट्रोल करता है। क्या करता है बेटा? प्यूपिल को कंट्रोल करता है। प्यूपिल को कंट्रोल क्यों करता है? कि देखो प्यूपिल क्या होता है, उसके अंदर एक, मान लो ये पूरा का पूरा गोला है, ये पूरा का पूरा गोला है, इस पूरे गोले के अंदर एक छोटी सी लाइट इंटर करने की जगह है। मान लो पूरा बड़ा सा पूरा ये गोला है, इसके अंदर लाइट इंटर करने की जगह है, उसे क्या बोलते हैं? जो होल होता है प्यूपिल। इट इज द विंडो ऑफ द आई, इट इज द सेंट्रल अपर्चर इन आइरिस। आइरिस के अंदर, ये मान लो पूरा आइरिस, समझना, ये पूरा आइरिस है, इसके अंदर एक होल है, तो ये क्या है? ये पूरा का पूरा आपका प्यूपिल है। प्यूपिल की साइज कम या ज्यादा हो सकती है, इसको कंट्रोल कौन करेगा? सिंपल सी बात है यार, आई है तो मसल ही कंट्रोल करेगी, तो मसल क्या होता है? आइरिस होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपका ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो आपका ब्राइट लाइट की, मान लो बहुत ज्यादा लाइट पड़ रही है, बहुत ज्यादा लाइट पड़ रही है, साइज मान लो, आप समझना, ये साइज मान लो इतनी है। अब लाइट बहुत इतनी देखो बड़ी सी साइज है, लाइट ज्यादा पड़ रही है तो हमारी आंखों को नुकसानदेह होगी, हमको तो काम जब भर की चाहिए, तो ये थोड़ा छोटा हो जाएगा, साइज क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। और अगर आपको डिम लाइट है, मान लो लाइट हल्की है, तो ये साइज बढ़ा लेगा अपना, ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइट हमारे पास आ पाए। तो इसके ऊपर क्या पीवाईक्यू आए हुए हैं? यही वाले पीवाईक्यू जो आप लोगों के अक्सर होते होंगे, ये वाला। Why does it take some time to see the object in a dim room when we enter the room from bright sunlight outside? कि मान लो आप बाहर से आए, समझना, आप बाहर से आए, बाहर क्या था? आपका लाइट बहुत ज्यादा है, तो आपका प्यूपिल छोटा सा। अब जैसे ही आप इंटर किए ऐसे जगह पर जहां अंधेरा कम है, तो आपकी धीरे धीरे बढ़ेगा ना, अचानक से तो बढ़ नहीं जाएगा प्यूपिल, धीरे 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 बढ़ेगा, तो थोड़ी देर तक आपको दिखाई नहीं देगा। तो आप जाके देख लेना, धूप में जाओ, उसके बाद कमरे में इंटर करो, थोड़ी देर तक आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि प्यूपिल धीरे 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 बड़ा हो रहा है। ये आपका एक्सप्लेनेशन है। और ये एक्सप्लेन दे परफॉर्म फंक्शन, किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, ये आपको पीवाईक्यू आपको मिल जाएगा। पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई दैट कंट्रोल, ये पूरा पढ़ के देख लेना, ये पूरा आप एक बार रीड कर लो अच्छे तरीके से, यहां आपको ये पूरी चीजें मिल जाएंगी। अब आते हैं आपके लेंस के ऊपर। लेंस में क्या है? तो हमने पहले ही कहा था बेटा, इट इज कंपोज्ड ऑफ फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल। जो हमारा लेंस होता है वो कोई लेंस नहीं, शीशे का नहीं होता, जो बाहर का लेंस लगाते हो तो ये शीशे का नहीं होता है, बल्कि जेली लाइक मटेरियल का होता है। प्रोवाइड द फोकस रियल और इन्वर्टेड इमेज। ये कैसी, ये देखो आपका लेंस कौन सा है बेटा? कॉन्वेक्स लेंस है। आपका लेंस कौन सा है? कॉन्वेक्स लेंस है, जो आपको रियल और इन्वर्टेड, इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है? देखो ये पेंसिल सीधी है, बिल्कुल सर ये पेंसिल सीधी है, पेंसिल को उल्टा कर दो तो इमेज उल्टी बनती है। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्वर्टेड इमेज बनाता है, रियल इमेज बनाता है। कहां पे बनाता है? रेटिना पे। अभी हम बात करेंगे कि रेटिना पे बनता है। दिस इज कॉन्वेक्स लेंस दैट कन्वर्ज लाइट एट रेटिना। तो लाइट क्या करता है? ये कन्वर्ज करता है। चलो अब ध्यान से ये देखना आपको कि सिलेरी मसल, दे होल्ड द लेंस इन पोजीशन मॉडिफाइंग द, समझना बात ये है, ये देखो भाई, उसी लेंस से, उसी आंख से हम पास का भी देखते हैं, उसी आंख से हम दूर का भी देखते हैं, बट मोबाइल का देखना, पास अगर आपको दिख रहा है, दूर के लिए आपको जूम करना पड़ता है।
क्या आपको कभी जूम करना पड़ा? टक टक जूम, टक टक जूम, टक टक? नहीं, ऐसा तो होता नहीं। यहां 2 बार क्लिक किया जूम हो गया, यहां 2 बार क्लिक किया, ऐसा नहीं। हमारी आंखों में ऐसा नहीं होता कि हम ऐसे टक टक करके जूम कर लें, टक टक करके इन कर लें, या ऐसे करके कर लें, ऐसा नहीं होता। आई के पास क्या होता है? सिलियरी मसल होती है, वही मसल कंट्रोल करती है आपके लेंस को। कि आपको मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे आपको दूर का देखना है, 2 चीजें हैं। मान लो आपका फॉर दूर की चीजों को देखना है तो आपकी मसल रिलैक्स रहेगी, तो लेंस कैसा रहेगा? थिन रहेगा। फोकल लेंथ कैसी रहेगी? इंक्रीज रहेगी। देखो, मान लो हमको बहुत दूर का देखना है, आराम से देख रहे हैं, कोई आंख पे जोर नहीं पड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है आपको, आराम से, तो आपकी मसल कैसी है? रिलैक्स है। और रिलैक्स है, जो लेंस थिन है, थिन ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और फोकल लेंथ बढ़ जाएगी। अच्छा, बढ़ क्यों जाएगी? आपको दूर का देखना है, फोकल लेंथ बढ़ेगी, पावर कम, कोई दिक्कत नहीं है, पावर कम चाहिए भाई, दूर की देखना है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो, दूर के रिलैक्स मसल आपकी है, मसल रिलैक्स है, तो आराम से लाइट जो है कन्वर्ज होकर रेटिना पे आ रही है। कहां पे आ रही है? रेटिना के ऊपर आ रही है, रेटिना के ऊपर आ रही है, तो आप देख रहे हैं। मान लो कोई नियर बाई ऑब्जेक्ट है, नियर का मतलब बहुत पास है, और अगर कोई चीज बहुत पास है तो आपका लेंस क्या करता है? आपका सिलियरी मसल उसे कॉन्ट्रैक्ट करती है। अब कॉन्ट्रैक्ट अगर करेगी, समझना, देखो ये ऊपर है, ये नीचे है, ऊपर और नीचे से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आपका लेंस मोटा हो रहा है। लेंस कैसा हो रहा है? मोटा हो रहा है भाई। अब मैं कैसे समझाऊं, मेरे पास तो सिस्टम है नहीं पूरा। कि मान लो देखो, ये कोई गोल सा आपका लेंस है, जब आप खींचोगे ये लेंस थोड़ा फैलेगा, फैलेगा, मोटा होगा, तो फोकल लेंथ कम हो जाएगी, पावर आपका बढ़ जाएगा। बात समझ में आई? आपने लेंस वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, पावर और फोकल लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी अगर फोकल लेंथ कम होगी तो पावर ज्यादा होगा, फोकल लेंथ कम होगी तो पावर ज्यादा होगा। सिंपल सी बात है। तो आपको यहां पे चीजें दिख रही होंगी। यानी एक सिंपल सी बात है कि हम कम से कम कितना देख सकते हैं उसे, सॉरी, फॉर पॉइंट का मतलब आप ज्यादा से ज्यादा कितना देख सकते हो। तो हम, हमारी आंखें भाई ज्यादा से ज्यादा तो इनफाइनाइट तक देख सकती हैं, कहीं तक भी देख सकती हैं। और नियर पॉइंट मतलब पास कितना देख सकते हो, सबको पता होता है 25 सेंटीमीटर तक पास देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि उसके पास नहीं देख सकते, बट हमको ब्लर दिखाई देगा, तो हम आराम से 25 सेंटीमीटर तक आराम से देख सकते हैं। और पास लेकर आएंगे, देर तक देखेंगे तो ब्लर दिखाई देगा, आंखों को पेन होगा, स्ट्रेस हो जाएगी हमारी आंखें। यानी रेंज आपसे पूछी जाती है 25 से इंफिनिटी तक आप देख सकते हैं। तो अच्छा, एक बात बताओ, पावर ऑफ अकोमोडेशन मतलब क्या है? यार, इट इज द एबिलिटी कि हम पास का भी देख रहे हैं, दूर का भी देख ले जा रहे हैं। क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि पास को देख रहे, देखो किसी ऑब्जेक्ट को क्लियर देखने के लिए, उस पर फोकस करने के लिए फोकल लेंथ चेंज करनी पड़ती। सही बात है, आपको पास देखना है तो अलग फोकल लेंथ, दूर देखना है तो अलग फोकल लेंथ, है ना? सिंपल सी बात। अगर ऑब्जेक्ट पास में है तो फोकल लेंथ कम करनी पड़ती है ताकि पावर ज्यादा लगे, अगर ऑब्जेक्ट दूर है तो फोकल लेंथ बढ़ानी पड़ती है। इन सब करने में सिलियरी मसल हेल्प करती है। इसे ही क्या कहते हैं? पावर ऑफ एकोमोडेशन, एनसीईआरटी। यानी कभी आपने कम किया, कभी आपने ज्यादा किया, कभी फोकल लेंथ कम कर दिया, कभी लेंस को मोटा कर दिया, कभी लेंस को पतला कर दिया। ये जो आपके अंदर की पावर है ना, एडजस्ट करने की, इसे ही क्या बोलते हैं? पावर ऑफ एकोमोडेशन। सारे पीवाईक्यू आपके सामने है, ये एनसीईआरटी का पैराग्राफ है, मैं रोक रहा हूं, एक बार पढ़ो, वही चीजें जो मैंने बताई ये सब है। कैसे एक्सप्लेन करना है आपको यहां पे लिखा हुआ है। फिर आपको पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या है ये आपको मिल जाएगा, दिल्ली 2019 का क्वेश्चन, यहाँ पे पावर ऑफ अकोमोडेशन 2011 का क्वेश्चन, सब आपको मिल जाएगा। यहाँ पे सारे क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे आपके सामने लाके रख दिया है, देख लो पूरा का पूरा। तो ये क्वेश्चन, व्हाट इज द मीन बाय लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो लीस्ट डिस्टेंस का मतलब कम से कम आप कितना देख सकते हो, कम से कम आप कितना देख सकते हो, इसे ही बोलते हैं। ज्यादा से ज्यादा आप इनफाइनाइट देख सकते हो, सिंपल सी बात है। चलो अब आते हैं रेटिना के ऊपर। तो मैंने कहा रेटिना पर, अभी बताया था रेटिना पर रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है, हमने पहले ही कहा था, जो आपको लेंस के अंदर रेटिना पर रियल और इन्वर्टेड, यानी क्या है? अगर रेटिना पर इमेज बनेगी तो ही आपको दिखाई देगी, पहले बने या बाद में बने नहीं दिखाई देगी, रेटिना पर ही बनेगी, वो एरिया पे तभी आपको दिखाई देगा। अब ये क्या मेम्ब्रेन? अच्छा, रेटिना एक्चुअल में होता क्या है? मेम्ब्रेन, 3 मेम्ब्रेन होती है ना, जिसमें से आपकी मेम्ब्रेन जो होती है वो सबसे अंदर वाली रेटिना, जहां पे इमेज का फॉर्मेशन होता है। इनके अंदर क्या होता है? कैसे सर इमेज का फॉर्मेशन क्या? इनके अंदर बहुत सारी देखो लाइट सेंसिटिव सेल होती हैं जो रॉड और कोन होती हैं। रॉड अप्रॉक्स 120 मिलियन, एम का मतलब मिलियन, कोन 6 मिलियन के अप्रॉक्स होता है। रॉड इंटेंसिटी, लाइट कम आ रही है ज्यादा आ रही है, कितनी चमक लाइट के अंदर है
वो डिटेक्ट करती है, कौन कलर को डिटेक्ट करता है। इसीलिए कई बार आपने देखा होगा कलर ब्लाइंडनेस, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको कलर में प्रॉब्लम होती है, कलर पहचानने में, उनका कोन क्या होता है, खराब हो जाता है, और वो ये जो कोन होता है, मेन जो प्राइमरी कलर है, रेड है, ग्रीन है, ब्लू है, इनके प्रति ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। तो आपको हल्की सी जानकारी चाहिए बस। अब ये एनसीईआरटी का पैराग्राफ है, ये आप देख लो, ये एनसीईआरटी का पूरा पैराग्राफ है, पहले इसको भी पढ़ लो, ऑप्टिक नर्व को पढ़ लो। ऑप्टिक नर्व इट ट्रांसमिट विजुअल इंफॉर्मेशन। अब जो आपके ब्रेन, आपके रेटिना पर इमेज बनी है, उस इमेज को भेजना कहां है, दिमाग तक। तो क्या आपको ऑप्टिक नर्व की जरूरत पड़ेगी? ये ऑप्टिक नर्व होती है जो ब्रेन तक मैसेज लेकर जाती है। और ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है, देखो यहीं पर इस एरिया, द पॉइंट इस, देखो जहां पे ऑप्टिक नर्व जाती है वहीं एक एरिया होता है ब्लाइंड स्पॉट, जहां ना रॉड होती है ना ही कोन्स होते हैं। यहां पर अगर कोई इमेज बनेगी तो वो जाएगी नहीं, तो हमको दिखाई नहीं देगी। ये पूरी बातें आप हैं, तो एनसीईआरटी का पैराग्राफ आप ये पढ़ सकते हैं। चलिए अब आते हैं हम लोग ह्यूमन, ये एनसीईआरटी एक क्वेश्चन ये आपके सामने है, रोक के देख लो। अब हम आते हैं, फिर से पूरी आई आपके सामने आपको दिख ही रही हो गया। तो ये कॉर्निया है, ये लेंस है। तीन चीजें कैसे याद करना है, कॉर्निया, लेंस और रेटिना। देखो पहले, सबसे पहले कॉर्निया, सबसे आखिर में रेटिना, बीच में लेंस। अब कॉर्निया और लेंस के बीच में यहां पे कुछ लिक्विड भरा होता है, इक्वस ह्यूमर। यहां पे जो इनके बीच में भरा होता है, वेट्रस ह्यूमर। वेट्रस प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स। ये आई शेप को पहली चीज तो मेंटेन करता है कि आपकी आई शेप गोल रहे। ये क्या करता है, क्लियर फ्लूइड है जो कि आई प्रेशर को, कॉर्निया और लेंस को नरिश करता है। क्या करता है, नरिश करता है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। ये पूरी चीजें आपको यहां पे दिख रही होंगी, आप एक बार पढ़ लो। पूरा क्वेश्चन आपके सामने है, एक बार अच्छे से पढ़ लो। एक्सप्लेन करने की बहुत जरूरत है नहीं, हम लोगों ने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है आपके सामने, सारी चीजें आपको दिख रही होगी, है ना। चलो अच्छा, एक चीज छूट गई है, एक चीज छूट गई है, मैं पीछे आता हूं। हाँ ये क्लियर हो जा भाई, हाँ क्लियर हो गया। जो लेंस होता है ना, सम टाइम द क्रिस्टलाइन लेंस ऑफ पीपल ओल्ड बिकम मिल्की एंड क्लाउडी। आपने गांव के दादा दादी या बूढ़े लोगों को देखा होगा, उनकी आंखों में प्रोटीन की लेयर होती है, सफेद सफेद दिखता है, जिसे कैटरैक्ट कहते हैं। सफेद सफेद आपको दिख रहा होगा, जिसे हमने क्या कहा, कैटरैक्ट। तो क्या कहा था, ये इससे पार्शियल या कंप्लीट, कई बार कम दिखाई देता है और कई बार ऐसा होता है मोतियाबिंद जिसे कहते हैं। क्या कहते हैं, मोतियाबिंद। कई बार पूरा विजन लॉस्ट हो जाता है, इसे कैटरैक्ट सर्जरी। तो अगर आपसे क्वेश्चन देखो, इसको सही कैसे किया जाएगा, कैटरैक्ट सर्जरी की जाती है, इस लेयर को हटाया जाता है। चलिए तो यहां तक पूरा क्वेश्चन हो गया है। अब ये पहला पार्ट आपका आई का खत्म। एक सिंगल क्वेश्चन मैंने मिस नहीं किया है और ना ही आपका मिस होगा, बात समझ आई, ना ही आपका मिस होगा, टेंशन मत लीजिएगा। ठीक, तो ये पहला पार्ट था आपका ह्यूमन आई का, ये पूरा का पूरा पार्ट ह्यूमन आई का यहां पर खत्म होता हुआ। मिलते हैं फिर अच्छे तरीके से। थैंक यू वेरी मच।